हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। हमारे पास इस क्वेश्चन में एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है। इस सॉलिड सिलेंडर में हमने सेम हाइट और सेम डायमीटर की एक कोनिकल कैविटी क्रिएट की है। फिर आगे बोला गया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने जब इस सॉलिड सिलेंडर से कोनिकल कैविटी को बाहर निकाला है तो जो हमारा रिमेनिंग सॉलिड रहेगा उसका हमें सरफेस टोटल सरफेस एरिया निकालना है और लास्ट में इन्होंने बोला है टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब हमें आंसर को राउंड ऑफ भी करना है। तो जैसा इन्होंने क्वेश्चन में बोला है जो सिलेंडर है हमारा वो सॉलिड है और उसमें हमें एक कोनिकल कैविटी क्रिएट करना है। तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसका। हम ले लेते हैं एक सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर, और उस सॉलिड सिलेंडर में हम एक सेम हाइट और सेम डायमीटर की एक कोनिकल कैविटी ड्रॉ कर लेते हैं या क्रिएट कर देते हैं। तो ये हमने एक कोनिकल कैविटी ले ली जिसका डायमीटर और हाइट सेम है, सिलेंडर के बराबर है। अब इन्होंने बोला है सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। तो इस सिलेंडर की हाइट हमें पता है, इस फिगर में हम हाइट ले लेते हैं 2.4 सेंटीमीटर और सिलेंडर का जो डायमीटर है ये भी हमें पता है, कितना दिया है डायमीटर दिया है इन्होंने 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये चीज़ समझनी होगी कि हम इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर कोनिकल कैविटी क्रिएट की है। तो अगर हम पहले कोन की ही बात करें तो कोन के लिए जो इसका जो बेस है या यूँ बोले इसका जो ये सर्कुलर टॉप है, ये सर्कुलर टॉप यहाँ पर एब्सेंट रहेगा। मतलब सिर्फ हमारे पास में कोन के लिए क्या बचेगा, कोन के लिए हमारे पास में ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया बचेगा, CSA बचेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सर्कुलर टॉप है ये वाला, ये एब्सेंट है, ये ऊपर से खुला हुआ है, तो सिर्फ हमें कोन के लिए CSA निकालना होगा। अब बात करते हैं सिलेंडर की। तो सिलेंडर की बात की जाए तो सिलेंडर का जो ऊपर वाला टॉप है, ये सर्कुलर टॉप, ये ओपन है, ये ऊपर से खुला हुआ है, तो इसको हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसका सरफेस एरिया हम नहीं निकालेंगे। फिर बचता है सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया CSA। तो सिलेंडर के लिए क्या निकालना होगा, CSA। और हमारे पास में ये जो सिलेंडर है इसका जो बेस है ये हमारा ओपन नहीं है, इसका हमें सरफेस एरिया निकालना होगा। ये नीचे से इसका बेस प्रेजेंट है, मतलब ये सॉलिड था, जब हमने इसमें से कोनिकल कैविटी बाहर निकाली तो ये वाला जो बेस है ये अपनी जगह पर एज इट इज़ है, तो हमें बेस का एरिया यहाँ पर लेना होगा। तो बेस एरिया हम प्लस कर देंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। अब हम क्या लिखें इसमें, हमारे पास में जो गिवन है वो लिख दें। गिवन क्या है यहाँ पर कि जितनी हाइट हमारी सिलेंडर की है उतनी ही हाइट हमारी कोन की है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन, और दोनों को हम H से रिप्रेजेंट कर दें और हाइट की वैल्यू ले लेते हैं 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और दोनों का डायमीटर, सिलेंडर और कोन का डायमीटर यहाँ पर ले लेते हैं हम 1.4। तो लिख लें डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ कोन, और दोनों के लिए हम सिंबल D यूज़ कर लें और D की वैल्यू हमारे पास में रहेगी 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रेडियस यहाँ से हम निकाल सकते हैं। रेडियस होती है डायमीटर अपॉन में 2, तो दोनों की जो कॉमन रेडियस है हम D/2 से निकाल सकते हैं और D की वैल्यू हमारे पास में है कितनी 1.4। तो यहाँ पर रख दें 1.4 अपॉन में 2। 2 से इसको हम कैंसिल करेंगे, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 में तो 1 आता नहीं है, इस 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो पहले लगेगा पॉइंट और ये वाला 1 इधर शिफ्ट हुआ तो 14 हो गया। 2 से कैंसिल किया, 2 7 जा 14, ये आया 0.7। इसको हम 0.7 लिख सकते हैं। तो रेडियस क्या निकली आपकी 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी कि हमें कोन का CSA लेना है और कोन का जो CSA होता है उसका फॉर्मूला होता है πRL। तो यहाँ पर L की ज़रूरत पड़ेगी। L होती है हमारी स्लैंट हाइट और ये है हमारी स्लैंट हाइट। ठीक है, हमें नॉर्मल हाइट पता है, नॉर्मल हाइट कितनी है, ये यहाँ से लेके तो ये वाली जो हाइट है ये हमें पता है, ये कितनी है 2.4। ठीक है, और रेडियस हमें पता है, रेडियस कितनी है, रेडियस हमने निकाली 0.7। ठीक है, और हमें स्लैंट हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, तो स्लैंट हाइट L होती है और L के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, L हम निकाल लेते हैं, स्लैंट हाइट ऑफ कोन या कोनिकल कैविटी भी लिख सकते हैं आप चाहें तो। L की जो वैल्यू रहेगी L इक्वल्स टू अंडर रूट में R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। ठीक है, और रेडियस हमारे पास में है, क्या है रेडियस 0.7, तो यहाँ पर हम करेंगे 0.7 का होल स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, H की वैल्यू क्या है 2.4, तो 2.4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 0.7 का होल स्क्वायर हम सॉल्व कर लें
यहाँ पर हम रफ वर्क कर लेते हैं पूरा। 0.7 इंटू 0.7 करें तो यह आएगा आपका 7 7 जा 49, 4 कैरी आ जाएगा, 7 का 0 से 0, 4 का 4, क्रॉस लगा के 0 का 7 से 0, 0 का 0 से 0 और प्लस करेंगे तो 9, 4 और 0। अब क्या है, पॉइंट के बाद आपका एक डिजिट ये वाला और यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट ये, मतलब टोटल कितने डिजिट हो रहे हैं पॉइंट के बाद 2, तो आपको पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा लेना है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आया है 0.49, मतलब 0.7 का स्क्वायर करने पर हमें मिला 0.49। अब हमें किसका स्क्वायर करना है, 2.4 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 2.4 इंटू 2.4, 4 4 जा 16, यहाँ आएगा 1, 4 2 जा 8 और 1 9 हो जाएगा, क्रॉस लगा के 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, ठीक है। फिर प्लस करें 6, 8 और 9 17, कैरी 1 आएगा, 1 और 4 5, ठीक है। अब डेसिमल के बाद एक डिजिट ये और यहाँ भी डेसिमल के बाद एक ये, मतलब टोटल 2 डिजिट हो रहे हैं, 2 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल लिया, क्या आया 5.76, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं 5.76। अब इन दोनों को ऐड करते हैं 0.49 और 5.76 को, 0.49 और 5.76 को ऐड करते हैं तो 9 और 6 15 और यहाँ आएगा 1 4 1 5 5 और 7 12 और कैरी 1 आएगा, पॉइंट का हम पॉइंट लगा लें 1 और 5 6, तो ये आया आपका 6.25, ठीक है। 6.25 का अब हमें क्या करना होगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो स्क्वायर रूट के लिए हमारे पास एक मेथड है, डेसिमल अगर आ रहा है और अगर ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल आ रहा है उसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है तो हम जाते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड पर, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम पीछे से पेयरिंग करते हैं, तो हमें किसका स्क्वायर रूट निकालना है 6.25 का, पीछे से पेयरिंग की, 25 का पेयर बन गया, 6 का पेयर नहीं बन पा रहा है तो 6 को एज इट इज़ रहने दें। अब आपको ये सोचना होता है कि 6 जो है 6 हमें लाना है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर हमें 6 या 6 से कम देगा। तो अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, मान लो मैंने 1 का स्क्वायर किया तो 1 आएगा, 2 का किया 4 आएगा, 3 का किया तो 9 आएगा, लेकिन 9 यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, हमें 6 या 6 से कम चाहिए, तो हम क्या ले सकते हैं 4 ले सकते हैं जो कि 2 का स्क्वायर है। तो आप यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे और 2 2 सा क्या करते हैं 4, ठीक है। माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा। अब इस मेथड में हमारा पूरा पेयर नीचे आता है, लेकिन अभी हमें ये वाला जो पॉइंट है उसे यहाँ लगाना है, फिर पेयर हम नीचे उतारेंगे। तो 25 को हम नीचे ले लें। अब क्या करना होता है, अब करना होता है जो डिजिट यहाँ पर आ रहा है उसको नीचे लिख करके हम ऐड कर देते हैं, जो डिजिट यहाँ लिया है हमने उसी डिजिट को नीचे उतार के हम ऐड करते हैं। तो ये हो गया हमारा 4। अब क्या करना है, आपको यहाँ एक प्लेस बनानी है, एक प्लेस यहाँ बनानी है, और जो डिजिट आप यहाँ लेंगे वही डिजिट यहाँ लेंगे, लेकिन इस तरह से लेंगे, जो डिजिट यहाँ लेंगे आप सेम डिजिट लेंगे लेकिन इस तरह से लेंगे कि या तो हमें 225 मिल जाए या इससे छोटा मिल जाए। तो मुझे हिंट यहाँ से मिल रही है कि पीछे इसमें यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ यहाँ पर भी 5 रख के और यहाँ पर भी 5 रख के, और जो हमारा नंबर यहाँ बनेगा उसका हमें मल्टीप्लिकेशन यहाँ करना होता है, ठीक है। यहाँ जो डिजिट हम लेंगे, सपोज मैंने यहाँ 5 लिया तो मैं यहाँ पे भी 5 लूँगा, तो मैं 45 ले लेता हूँ, ये 45 बन जाएगा अगर यहाँ 5 लेते हैं, और उसका इंटू किससे करना है 5 से, ठीक है। अगर हम 4 लेते तो 44 होता और 44 का इंटू 4 से करते, ठीक है। तो हमने 5 लिया है, 5 5 जा 25 और 2 यहाँ आएगा, 5 4 जा 20 और 2 22, तो हमें क्या मिला 225 मिला, ठीक है। 225 हम यहाँ रख दें 225, तो ये पूरी तरह से हमारा जो है एग्जैक्टली 225 आ गया है, तो ये पूरी तरह से 0 दे देगा और ये हमारा स्क्वायर रूट निकल गया। हमने यहाँ भी 5 लिया है और यहाँ भी 5, तो स्क्वायर रूट क्या निकला 2.5, ठीक है। एल की वैल्यू हमारे पास आ गई, स्लैंट हाइट हमें मिल गई, स्लैंट हाइट एल आ गया 2.5 सेंटीमीटर। अब हम आराम से इस रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो क्या लिखें, टीएसए ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, टीएसए ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड कैसे निकाल सकते हैं, हमने सीखा था अभी कि किस तरह से हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। पहले कोन की बात की जाए तो कोन के लिए हमें क्या लेना है CSA, ठीक है, CSA ऑफ कोन, ठीक है। उसमें किसका CSA ऐड करेंगे, सिलेंडर का CSA ऐड करेंगे, लेकिन सिलेंडर का ऊपर वाला जो सर्कुलर पोर्शन है ये वाला, ये तो ओपन है, लेकिन जो बेस है इसमें ये वाला बेस प्रेजेंट है, तो हमें बेस एरिया को भी प्लस करना होगा। तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर का जो बेस है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब सबके फॉर्मूले रख दें। तो कोन के लिए CSA का फॉर्मूला क्या होता है πRL प्लस CSA ऑफ सिलेंडर के लिए CSA होता है 2πRH, और सिलेंडर का जो बेस एरिया है, यहाँ पर जो बेस है ये वाला, ये बेस जो है इसका एक सर्कल है और सर्कल का एरिया होता है πr², तो हम रख दें यहाँ पर πr²। अब क्या कॉमन आ जाएगा तीनों में से, πr और πr, तीनों में πr है, πr को कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, ध्यान से समझे, यहाँ से तो L बचेगा, यहाँ से पाई और R जा चुका है तो क्या बचा 2 बचा,
एच बचा, ठीक है, प्लस पाई और आर चला गया, लेकिन आर का स्क्वायर है तो यहाँ पर एक आर बचेगा, ठीक है। तो हम अब वैल्यूज़ रख दें, पाई की वैल्यू क्या रख दें 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास है, रेडियस जो है 0.7 है, ठीक है, यहाँ पर रख दें 0.7 इंटू ब्रैकेट में एल की वैल्यू हमने अभी निकाली, स्लैंट हाइट क्या निकली हमारी 2.5, ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं 2.5 प्लस 2 इंटू हाइट ले लेते हैं, हाइट है हमारे पास क्वेश्चन में 2.4, यहाँ पर रख दें 2.4 प्लस रेडियस अभी हमने रखी 0.7, ठीक है। अब पहले हम ये वाला मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लें, 2.4 इंटू 2, तो इसको सॉल्व करें, 2 4 8, 2 2 4, और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट पीछे से छोड़कर डेसिमल ले लें, 4.8 आ रहा है, ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू 0.7 इंटू 2.5 प्लस कितना आया ये, इंटू करने पे 4.8 प्लस 0.7। अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है, किसको ऐड करना है 2.5, 4.8 और 0.7 को, तो 7 और 8 15 और 5 20 का 0 यहाँ पर और 2 कैरी आ जाएगा। अब पॉइंट का पॉइंट ले लें, 2 और 2 4 और 4 8.0 मतलब 8 मिला हमें, तो हम क्या लिख सकते हैं 22/7 इंटू 0.7 इंटू 8। अब क्या करें, अब हम डेसिमल हटाएं और यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक 0 लग जाएगा, ठीक है, 7 से हमारा 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 इंटू 8 कर लें, तो 22 इंटू 8 अगर हम करते हैं तो यह आएगा आपका 8 2 जा 16, यहाँ आएगा 1, 8 2 जा 16 और 1 17, कितना आया ये 176, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखें 176/10। अब ये 0 कैंसिल करके कितने 0 कैंसिल किए, एक 0 ना, तो एक डिजिट छोड़ेंगे और डेसिमल लगा लेंगे, तो आपका जो आंसर आया है यहाँ पर ये आया है, इस रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर हमें इसे राउंड ऑफ भी करना है, हमें नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर देना है, तो हम क्या लिखें, क्योंकि ये डिजिट जो इसका जो ये वाला डिजिट है ये 5 से ज़्यादा है तो हम इसे राउंड ऑफ करेंगे, तो हम इसको इंक्रीज़ करते हैं 1 से, ठीक है, ये 7 है, ये 8 हो जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका राउंड ऑफ करेंगे तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप जानते हैं ये 5 से बड़ा नंबर है, तो आप इसको एक इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स कर देते हैं हम, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इस रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।